महाभारत को इतिहास का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है क्योंकि यह हिंदुत्व और भारत की गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत, जिसे आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, उसका समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र महत्वपूर्ण था, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और श्री कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम महाभारत के कुछ रहस्य के बारे में बात करेंगे। कौरवों का जन्म का रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भ धारण के पश्चात भी जब 2 वर्ष व्यतीत हो गए किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। महर्षि वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वो गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तू बहुत अभिमानी और घमंडी है। तूने बहुत गलत काम किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पिरोए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। महर्षि वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। ऐसे ही पात्रों में से महाभारत की एक स्त्री गांधारी का नाम भी लिया जाता है। गांधारी का जीवन महाभारत में कुछ ऐसे रहस्यों के इर्द गिर्द घूमता है जिनका पता लगाना आज भी मुश्किल है। धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां गांधारी इस ग्रंथ में अपनी अनूठी भूमिका और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती है। वहीं उनका हमेशा आंखों को ढक कर रखना भी किसी रहस्य से कम नहीं है। अगर हम गांधारी से जुड़े अनसुने रहस्यों की बात करें तो एक रहस्य यह भी है कि वो अपने सबसे बड़े पुत्र को एक बार नग्न अवस्था में देखना चाहती थी। दरअसल उसके पीछे का मुख्य कारण उनकी दृष्टि से दुर्योधन की अमृतत्व का वरदान मिलने से जुड़ा हुआ था। आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि आखिर गांधारी की इस मंशा के पीछे क्या कारण था। यदि हम महाभारत ग्रंथ की माने तो यह गांधारी के मातृ प्रेम के बारे में बताता है। दरअसल गांधारी की दृष्टि को वो वरदान था कि वो जिस स्थान को भी अपनी नग्न आंखों से देखेगी वह लोहे के समान मजबूत हो जाएगा, और यदि वो किसी मनुष्य को देख लेंगी तो जितने भी हिस्से में उनकी दृष्टि पड़ेगी वह अमृतत्व को प्राप्त करेगा। गांधारी की यह अवधारणा उनके मातृ प्रेम को गहराई से दिखाती भी है। राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भविष्य बताने की अनोखी शक्ति प्रदान थी। ऐसा भी माना जाता है कि अपने पति की अंधी अवस्था को देखते ही गांधारी ने प्रण लिया था कि वो अपनी आंखों को पट्टी से ढक कर सदैव रखेगी। गांधारी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा इसी अवस्था में रहेंगी। इसी वजह से वो हमेशा अपनी आंखों को ढक कर रखती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। गांधारी ने भगवान शिव की तपस्या करके भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसे भी वो खुली आंखों से देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा।
इसी वजह से वो हमेशा आंखों में पट्टी बांध कर रखती थी और अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को उनकी नग्न अवस्था में देखना चाहती थी, जिससे वो अमर तत्व को प्राप्त कर सके और उसे युद्ध में हरा पाना मुश्किल हो जाए। महाभारत युद्ध के दौरान भीम से युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन से आग्रह किया कि वो गांधारी के सामने नग्न अवस्था में आ जाए, जिससे उनके शरीर का हर एक हिस्सा वज्र के समान कठोर हो जाए। गांधारी के आग्रह के बाद भी जब दुर्योधन उनके सामने आए, तब दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को केले के पत्ते से छिपा लिया था। उस समय जब गांधारी ने अपनी आंखें खोली, तब दुर्योधन उनके सामने पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में नहीं थे, जिसकी वजह से दुर्योधन का जितना शरीर पत्तों के पीछे छिपा था, उसके अलावा पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया और उन्हें यह शक्ति मिल गई कि कोई भी उन पे वार करेगा तो उन पे उस वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गांधारी के आग्रह पर जब दुर्योधन निर्वस्त्र माता गांधारी के सामने जाने लगे और बीच में ही वो श्री कृष्ण के शिविर के बाहर से ही निकले, उस समय श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि दुर्योधन, आप इस अवस्था में क्यों हैं? दुर्योधन कहता है, मैं अपनी माँ के कक्ष में जा रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस अवस्था में अपनी माता के पास जाओगे? तब दुर्योधन कहता है, यह माता श्री का आदेश है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु वह तो तुम्हारी माता है और इस तरह उसके सामने जाना ठीक नहीं है। कोई भी वयस्क युवराज अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं होता है और ये हमारे भारत वंश की परंपरा भी नहीं है। उनकी ये बातें सुनकर ही दुर्योधन ने अपने शरीर के कुछ हिस्सों को पत्तों से ढक लिया और वही हिस्से वज्र के नहीं बन पाए, जिसकी वजह से महाभारत युद्ध में भीम के प्रहार के दौरान दुर्योधन को उन्हीं हिस्सों में आघात लगा जो वज्र के समान नहीं थे और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो वो ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो इस युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वो महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। महाभारत एक ऐसी कथा है जिससे कुछ लोग अनजान हैं और शायद यह रहस्य आज भी अनसुना लगता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी रहस्य संवाद के लिए जुड़े रहें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।